ये श्री शिव पुराण की कथा है, अपने अपने मोबाइल से डालना चाहिए। ये मेरा आरणी है, अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे डालना चाहिए। ये मेरे शिव भक्त हैं जो शिव पुराण की कथा आरणी में आए हैं। लाखों भक्त जिनकी सेवा आरणी वालों ने करी, धन्य है मैं, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी जिंदगी की ऐसी कथा कभी नहीं देखी जो आरणी में देखी, भूल नहीं सकूंगा कभी भी। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, भूलो नहीं शिव। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने वर मांगा कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मरना तो है पर अच्छा कर्म कर कर क्यों ना मरे। अच्छा कर्म करो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, परिवार में अच्छे ज्ञान दो। कई माताएं ऐसी हैं चांद को देखकर व्रत करती हैं, पूर्णिमा का चंद्र देख, दूज का चंद्रमा का व्रत करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती हैं, चांद देखकर भोजन करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण जी की पूजन करते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कोई चंद्र को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है। अब एक बात का उत्तर देना, चंद्र की तुम रोज पूजन करते हो, सूर्य की तुम रोज अर्घ देते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज पूजन करते हो। और जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को देखते हो क्या? जम के बोलो, चांद छुप जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य को नहीं देखते, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को नहीं देखते। ये दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारे अंदर गुण होंगे तो रोज तुमको देखेंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई सा भी ग्रहण लग गया, अवगुण आ गया, उस दिन देखना बंद कर देंगे, उस दिन देखेंगे। छुप रहा है, छुप रहा है। और यही कि यही अपने घर में भी होता है। बच्चे मोबाइल चलाएं मना नहीं है, बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं है, पर बच्चे जब तुम्हारे सामने मोबाइल पर बात करें तो समझ लेना कि मेरा बेटा चांद और सूरज है। पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे छुपकर बात करने लगे तो समझ लेना कि चांद सूरज में ग्रहण लग गया है। जब बच्चे छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे सामने बात ना करें, धीरे से बात करते करते बाहर निकल जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर छत पर चढ़कर यहां वहां जाकर बात करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे चांद सूरज में ग्रहण लग गया। और ग्रहण लगा हुआ चंद्र, ग्रहण लगा हुआ सूर्य देवता को भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए निवेदन है, बच्चों से कहना मोबाइल चलाओ मना नहीं है, लैपटॉप चलाओ मना नहीं है, पर हमारे सामने चलाओ, कम से कम हमें तो मालूम पड़े कि हमारे चंदा सूरज कैसे हैं, हमें तो मालूम पड़े। आज वो चांद सूरज में अगर दाग लग गया तो लोग क्या कहें? लोग क्या कहें? लोग कहते हैं समझाओ गुरुजी, इनको समझाओ, बच्चों को समझाओ। क्या समझाओ? अभी कल ही वो हम मिल रहे थे तो मैं कह रहे थे आप सासू जी के लिए कुछ बोला करो, बहुओं के लिए कुछ बोला करो। क्या बोले? तुमसे बोलते नहीं बन रहा, तुम्हारे घर की बहू और हमसे बुलवा रहा। हमारी तो अभी आई भी नहीं, आएगी जब बोले। अभी तुम तो बोलो। बाहर जाके इतने शूरमा बनते हैं और घर में जाके पानी की बाल्टी उठा के बाथरूम में रखते हैं और कहते हैं गुरुजी बोल दे, सब गुरुजी बोल के बुरा हो जाए।
और गुरुजी बोल के बुरा होता है और सारी सोशल मीडिया में छा जाता है, गुरुजी ने ऐसा बोल दिया, गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। गुरुजी तो बोलने को तैयार हो जाए, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, मना क्या। और गुरु कैसे बोलेगा, थोड़ा घुमा। एक लड़का था, खूब आइसक्रीम खाता था, हर आधे घंटे में उसको आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम भी कम नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलो आइसक्रीम चाहिए। 1 किलो आइसक्रीम खाता है आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। घर के लोगों ने समझाया, 14 साल का हो गया, समझने को तैयार नहीं। 16 साल का हो गया, सब समझा के रह गए। मामा, मौसा, काका, बुआ जादू टोना तक करवा दिया कि आइसक्रीम खाना बंद कर दे, तो भी नहीं सुधरा। तब वो बच्चा आइसक्रीम खाना बंद नहीं करा, तब एक गुरुजी के पास उसको ले गए। गुरुजी, मेरा बच्चा आइसक्रीम बहुत खाता है। मानता ही नहीं। गुरुजी भी कहीं का शंकर का भगत होगा। गुरुजी ने कहा कल लेके आओ उसको, लेकर। गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। 16 साल का लड़का। गुरुजी बोले आइसक्रीम से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर 15 मिनट में खाया। बच्चे ने कहा गजब का मिला। 15 साल तक मम्मी जिसके पास लेके गई, सबने आइसक्रीम खाने को मना करा। ये पहला गुरुजी है जो बोला हर 15 मिनट में खा। कम से कम 2 किलो खा, और खुश हो गया। आइसक्रीम खाने से कभी किसी का बुरा हुआ है क्या? आइसक्रीम खाने से तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। 16 साल का लड़का बोला आइसक्रीम खाने से फायदा। लड़के को लगा गुरुजी पागल है, आइसक्रीम खाने से फायदा। गुरुजी बोले हाँ, इतना फायदा किसी का नहीं हुआ जो आइसक्रीम खाने से हुआ। हर 15 मिनट में 2 किलो खा। लड़के ने पूछा आइसक्रीम खाने से कौन सा फायदा हुआ, कहीं पुराण मुराण में लिखा है क्या? गुरुजी बोले पुराण में नहीं लिखा, पर मुझे सब पता। क्या फायदा हुआ? तो क्या पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहां कभी चोरी नहीं हो सकती। दूसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी पानी में डूब के नहीं मरता। तीसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होके नहीं मरता। और चौथा फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के पीछे कुत्ता नहीं पड़ता। वो 4 फायदे। हाँ, वो कैसे? उसने कहा पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के इतना बीमार हो जाता है कि रात भर खांसता रहता है, तो चोर घुसता ही नहीं है। इतना खांसता कि चोर उसके घर में नहीं घुसता। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाला पानी में डूब के नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसको फेफड़े की बीमारी हो जाती है, पसलियों की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर मना कर देते हैं पानी से दूर रहना, तो पानी के पास जाता ही नहीं, तो डूब के मरेगा क्या खाएगा। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाले के पास कुत्ते नहीं झूमते। क्यों? आइसक्रीम खाने वाला व्यक्ति फेफड़े से इतना बीमार हो जाता है कि जवानी में भी बुढ़े जैसा डंडा पकड़ के चलता है। जब डंडा पकड़ के चलता है तो कुत्ता पास आता ही नहीं है। चौथा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होकर नहीं मरता, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के जवानी में निपट जाता है, तो बुढ़ा ही नहीं होता। खूब हर आधे घंटे में क्या 15 मिनट में 2 किलो खा। उस दिन लड़के ने सोच लिया बाप रे ऐसे मरेंगे, तो लड़के ने उस दिन से आइसक्रीम को छोड़ दिया। जो 14 साल से मां नहीं छुड़वा पाई, वो कोई भक्त छुड़वा देता है। बस समझाने वाला होना चाहिए जो समझ में तो आए। और अभी भी मौका है। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, कहीं मत भटको। कोई कहते यहां चलो,
हम तुम्हारे लिए गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, कोई कह दे वहां से हम तुम्हें ऐसा करा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूत लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूतनी लग गई, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कहा तुम्हारी दुकान बांध दी, कोई कह दिया ऐसा हो गया, कोई कहता वैसा हो गया। किसी की मत मानो, सारी समस्या का हल दुख आए शिव के मंदिर, समस्या आए शंकर के मंदिर चल जाए, एक लोटा जल भरो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। बन सके अपने नजदीक में शिव पुराण की कथा हो, पंडाल में जाकर बैठकर सुनो, नहीं जा सकते घर पर टीवी पर सुनो, टीवी पर भी नहीं सुन सकते काम में व्यस्त रहते हो तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मोबाइल पर शिव पुराण की कथा को सर्च कर कर कहाँ चल रही है, आरणी में 5 मिनट की कथा सुनो, दिल में शिव को बिठाओ और सो जाओ, मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर। शिव कृपा कर। और हम फिर निवेदन करें, ये मौका नहीं मिलता। आरणी वालों को मौका मिला था, यवतमाल वालों को, उन्होंने अपना मौके का उपयोग कर लिया। समय, शक्ति और धन, ये तीनों समय एक जैसे नहीं रहते, समय भी एक जैसा नहीं रहता, आज बेकार है तो कल अच्छा होगा, आज अच्छा है तो कल गड़बड़ होगा। शक्ति भी एक जैसी नहीं रहती, पहले जितना काम कर लेते अब नहीं बनता शरीर से, एक जैसी शक्ति भी नहीं रहती, शक्ति भी थोड़ी कम बढ़ती रहती है। समय, शक्ति और धन, धन भी एक जैसा नहीं रहता, आज भगवान ने दिया है सदुपयोग करो, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, जय बाबा बर्फानी। बन सके कुछ लोगों को खिला पिलाकर अपने जीवन को सार्थक। कथा में जाने की लिफ्ट मांगने में शर्म मत करो, शर्म करना है तो तंबाकू मांगने में कर। पर तंबाकू वाले ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के इतने अच्छे हितैषी हो जाते, एक ने निकाला जेब में से, मल रहे थे दूसरे, उसने धीरे से डब्बी पकड़ाई, अब दोनों बैठ के मल रहे हैं, इंतजार कर रहे महाराज जी भजन गाएंगे। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और इनने लगाई फटकी, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार महा, इनने मुंह में डाल करना चाहिए। भाई शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर के लिए तारकासुर ने वर मांगा, शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, वर मांगा। अच्छा कर्म कर कर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है तो पहले पृथ्वी पर स्वर्ग बना कर जाओ, स्वर्ग। और हम निवेदन करेंगे, सारे तीर्थ घूम लो, सारे तीर्थों का दर्शन कर लो, और जिंदगी में एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आओ, दुनिया का स्वर्ग का नजारा मेरे कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर की धरा। कभी आओ कुबरेश्वर धाम, 2 दिन रुको, कंकर शंकर पूजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, बाबा का भजन करो, बड़ वृक्ष की छांव में बैठकर नाम कीर्तन करो, भूखे को भोजन, वहां भंडारा रोज का चलता रहता है, खड़े होकर भोजन परोसो, अपने हाथों से लोगों को भोजन करा परोसो।